हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज के लेक्चर में हम जो है वो रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपके रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनमें कितनी करंट फ्लो होती है, ठीक है ना, और जो है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जो है वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी आज की क्लास हमारी जो है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है। यानी कि जितने भी आपके पास में सर्किट दे रखे होंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इस ओम के रेजिस्टेंस में, आरी बात समझ रहे, मान लो आपने 4 ओम का दे रखा है, 2 ओम का दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है। या ऐसा भी पूछ सकता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रेजिस्टेंस, मतलब उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे सब में कितनी जो करंट फ्लो हो रही है। आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा जो आपको काफी हेल्प करेगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो है वो कैपेसिटर में भी किए थे, वहां पे भी हमने जो है वो कि जितने भी कैपेसिटर लगे होते थे हमने जो है वो उन सभी पे चार्ज कैलकुलेट किया था, है ना। फिर हमने जो है वो VA माइनस VB यानी हमने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट किया था। सो यहाँ पे भी हम जो है वो इसी तरीके से यहाँ हम जो है वो करंट निकालेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो नोट पॉइंट कुछ इस तरीके से है। हालांकि इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी आपका सर्किट दे रखा होता है, जो भी आपका सर्किट दे रखा होता है उसको या तो बदल दो पूरा ही सीरीज में या बदल दो उसको पैरेलल में, जैसा मैंने आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी बताया था। आ रही बात समझ में, जिससे क्या वो क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा। तो नोट पॉइंट ये है कि सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो मैंने क्या किया कि पूरे सर्किट को 2 रेजिस्टेंस में बदल दिया, R1 और R2 के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहती है, ठीक है। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, बिकॉज ये होता है V इक्वल टू IR से निकाल लो I इक्वल टू V अपॉन R, और R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2, बिकॉज क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। आगे बात समझ लो। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि यहाँ आपको सीरीज में क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि R1 रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1 होगा। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, और I की वैल्यू ये रही यहाँ से V अपॉन R1 प्लस R2, तो V अपॉन R1 प्लस R2 और ये R1। तो मैंने थोड़ा सा इसको सेट करके रख दिया कि R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V। क्लियर है। तो आपको जो ये चीज याद रखनी है, आ रही बात समझ में, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एक तो ये। आगे बात समझ। उसके बाद में आपको V2 निकाला, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा IR2, तो R2 और I की वैल्यू जो है V अपॉन R1 प्लस R2, तो एक आपको ये याद रखना है। क्लियर, आगे बात समझ में। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आगे बात समझ, रजिस्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सभी पे सेम रहता है। तो V इक्वल टू क्या होता है IR इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट 2 रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर। अब इस तरीके से आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको वहां पे करंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, तो V की वैल्यू ये रही I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जैसे आप ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो R1 से R1 कट जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा R2 बचेगा, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 और फिर मल्टीप्लाई I। क्लियर है, तो ये वाला। फिर इस तरीके से I2 निकालना है, तो V अपॉन R2, तो जैसे आप V की वैल्यू ये रखोगे तो R2 से ये R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में बचेगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I। तो यहाँ चीज ध्यान रखना आप, ये यहाँ पे तो V1 निकाल रहे तो ऊपर क्या आ रहा था R1 आ रहा था, और नीचे तो R1 प्लस R2 है ही है। V2 पे R2 आ रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा ध्यान रखना, I1 है तो ऊपर R2 रेजिस्टेंस आएगा। अरे बात समझ लो, उसके जस्ट पास होना। और अगर I2 निकाल रहे हो तो ऊपर क्या आएगा R1 आएगा। क्लियर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो मल्टीप्लाई V, करंट निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई I। क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो इसमें पूछा आपको कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस, आपको दोनों ही रेजिस्टेंस में आपको करनी है करंट कैलकुलेट करनी, कितनी आएगी, ठीक है। सुनो, तो क्या होगा कि ये मेरे पास में V वोल्ट की कोई बैटरी लगी है, तो करंट जब यहां से फ्लो होगी, करंट जब यहां से फ्लो होगी, तो पहले तो ये चीज देखो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अपने को पहले से ही पैरेलल में सेट हो रखा है। मैंने पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया है, जो दोनों रेजिस्टेंस है वो क्या पैरेलल में। फिर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जैसे जिसमें 2-3 रेजिस्टेंस हो गए, उसकी मतलब 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे, तो करंट यहां से निकलेगी। तो आपको पता है कि कुछ करंट इसमें जाएगी जिसको I1 दे देता हूं, और इसमें जाएगी उसको मैं I2 दे देता हूं। ये रेजिस्टेंस R1 हो गया और ये रेजिस्टेंस R2 हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। अब सुनो,
अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, करंट कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों पे सेम ही रहेगा। अगर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 12 दोनों पे रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I। तो अगर मैं बात करता हूँ I1 की, ठीक है ना, करंट इन, या लिख लेता हूं मैं, करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I। R2 कितना दे रखा आपको, ये वाला, तो 12 अपॉन 8 प्लस 12 और मल्टीप्लाई कितना I कितना है 16 एम्पियर। आगे बात समझ में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा 9.6 एम्पियर। बोलो क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। I2 की बात कर रहे थे, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 कितना दे रखा है 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 12 और मल्टीप्लाई कितना 16, ये आएगा आपके पास में कितना 6.4 एम्पियर। अब जब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस इसके बराबर आना चाहिए ना, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू, आप चेक कर लो, I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा 9.6 प्लस 6.4 इज इक्वल टू, आपके पास में आ गया वापस कितना 16 एम्पियर। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, आपको 2 ओम की रेजिस्टेंस में जो कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आपको बतानी है। क्लियर, तो ध्यान से देखो, जब यहां से करंट स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि यहाँ पे आई करंट फ्लो हुई थी। अब यहां जाने के बाद में उसको 2 रास्ते दिखने लगे, एक रास्ता इस तरफ, तो कुछ करंट इधर चली गई और कुछ करंट इसमें चली गई। ये करंट गई जो I1, ये करंट गई जो क्या मेरे पास में सॉरी, तो ये करंट मेरे पास में क्या I2, तो I1 और ये I2। क्लियर, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें सर्किट को जो है वो एक बनाना पड़ेगा, यानी या तो सीरीज में बनाना पड़ेगा या पैरेलल में बनाना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, इन दोनों को हम एक कर ले, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास में हो गया, अब कितना हो गया 6 ओम। थोड़ा सा इधर बना लेता हूं ताकि जगह रहेगी। ये 6 ओम, ये 4 ओम, कुछ करंट इसमें गई और कुछ करंट इसमें चली गई। क्लियर है, लेकिन हमें यहाँ पे करंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6 प्लस 4 यानी 24 अपॉन 10, यानी कि R इक्विवेलेंट निकल के आया कितना 2.4 ओम। और अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, और V कितना है मेरे पास में 6, R इक्विवेलेंट कितना 2.4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास में करंट निकल के आएगी कितनी 2.5 एम्पियर। करंट कितनी निकल गई 2.5 एम्पियर। अगली बात समझ में, ओके। चलो, अब करंट निकल चुकी है और ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी थी। अब मुझे क्या करना है, 2 ओम के रेजिस्टेंस में जो है वो करंट निकालनी। तो मुझे ये बताओ, जितनी करंट उसमें इसमें से गई होगी उतनी करंट इसमें से गई होगी, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इनको एक कर लिया 6 ओम। तो इसका मतलब 6 ओम में जितनी करंट जाएगी उतनी इसमें भी जाएगी, उतनी इसमें से भी निकलेगी, बिकॉज क्यों सीरीज है, और सीरीज में मैंने आपको बता रखा है कि करंट क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो अब बात करते हैं हम करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तो वही देख लो आप, ये पैरेलल वाला बन गया। आरी बात समझ में, ये वाला सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पे करंट I1, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, देखो इसको रखेंगे ऊपर 4 अपॉन 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई टोटल करंट मेरे पास में कितनी है 2.5। क्लियर, तो देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना हो गया, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास में आ गया 10 डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना आ गया आपके पास में I1 इज इक्वल टू 1 ओम। सो 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन
2 ओम रेजिस्टेंस। और अगर मान लो आपको इसमें पूछा जाता तो आप कैसे निकालते हैं? I2 हो जाता है आपके पास में 6/6 + 4 × 2.5। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया आपके पास में कितना, 6/10 × 2.5। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 0.6 × 2.5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में निकल के आएगा 1.4 कुछ समथिंग। तो हालांकि ये तो मुझे पूछा नहीं, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो। आधी बात समझ में? हमें सिर्फ 2 ओम में पूछा था तो हमने क्या किया, 2 ओम में निकाल लिया। आधी बात समझ में? तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट 2 और क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन आपको ये है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि इस सर्किट में जो ये आर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इफ 3 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो है 3 एम्पियर की। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा एक बार करते हैं। तो यहां से जब करंट फ्लो होगी तो यहां से करंट मैंने मान ली इसमें I1 जाएगी और इसमें करंट कौन सी जाएगी, I2 जाएगी। और ये आपको दे रखी कितनी है, वो है 3 एम्पियर। क्वेश्चन में बोल दिया है इफ 3 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो जब ये दोनों वापस यहाँ पे आएगी तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में, I, बिकॉज जो I निकल रही थी वही तो मेरे पास हो जाएगा, बिकॉज I इक्वल टू क्या हो गया, I1 + I2। तो वापस I1 + I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। तो वापस पूरी करंट क्या होगी, इस ओम मतलब 8 ओम के रेजिस्टेंस से निकलेगी। ओके, ध्यान सुनो, अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आपको किस किस की चीज की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ओम्स लॉ से R = V/I होता है। अगर मुझे इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है वो मिल जाए, तो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बात समझ में? ओके, नाउ अगर मैं बात करूं V1 + V2 की तो वो 60 के इक्वल होगा। क्या बोलते हो, सही है? ओके, V1 मुझे निकालना है। आ रही बात समझ में? V1 मुझे निकालना है, तो मुझे ये बताओ V1 क्या होता है। मतलब अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो V1 की बात करता हूं मैं। सो या अगर बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो आएगा मेरे पास में V1 = ये, इसको रेजिस्टेंस में R1 दे दूं, इसको रेजिस्टेंस R2 दे देता हूं, और ये रेजिस्टेंस मेरे पास में R3। क्लियर? तो देखो मेरे पास में क्या हो जाएगा, कितनी करंट फ्लो हो रही है, 4 × 3 यानी कि 12 वोल्ट। और इस पे भी कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट आएगा, बिकॉज उसके पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसके हेल्प से मैंने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। क्लियर? V1, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे है उतना मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे उतना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे भी है। सो अपन बोल सकते हैं कि जो R ओम वाला जो रेजिस्टेंस उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 ओम है। क्लियर? ओके, बात कर रहे थे इसके पोटेंशियल डिफरेंस की। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे करंट की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज देखो, अगर मैं बात करूं V2 की, तो V2 = क्या हो जाएगा, एंड V2। तो V2 मेरे पास में कितना होगा, ये हो जाएगा I × 8 ओम। अब मुझे टोटल करंट तो पता ही नहीं है ना, लेकिन V2 मैं कैसे निकालूंगा। अगर मुझे V2 कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि V = क्या होगा, V1 + V2। और V कितना दे रखा है, 60 वोल्ट। V1 कितना दे रखा है, ये भी निकाला हमने 12 और फिर प्लस। सो V2 = मेरे पास में कितना निकल के आ गया, ये आ गया 48 वोल्ट। आगे बात समझ में, 48 वोल्ट आ गया। ओके, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, बिकॉज मुझे I की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, अभी I की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बात करता हूं करंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लू या चलो यहाँ पे लिख देते हैं, करंट फ्लोइंग इन 8 ओम रेजिस्टेंस। 8 ओम रेजिस्टेंस, तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, I = V2/R। तो देखो इसमें से कितना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी आया मेरे पास में कितना, 48, और ये कितना
8। तो इसका मतलब टोटल करंट मेरे पास में कितनी निकल के आ गई 6 एम्पियर की। बोलो क्लियर है यहां तक? आगे बस टोटल करंट मेरे पास में कितनी निकल के आ गई 6 एम्पियर। ओके, तो अब मैं बात करूं टोटल करंट की, तो टोटल करंट मेरे पास में क्या होगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I कितना है 6 एम्पियर, I1 कितना है 3 एम्पियर, तो I2 निकल जाएगा, तो I2 मेरे पास में कितना निकल के आ गया 3 एम्पियर। आगे बात समझ, अब रेजिस्टेंस तो निकल जाएगा। देखो इसमें से करंट पता चल गई और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया। सो वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R, तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V कितना निकाला अभी हमने 12 वोल्ट, सो ये 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये 3 एम्पियर, सो R की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। The current flowing in the given circuit is 0.2 ampere. Then find the value of R. आपको यहाँ पे इस R ओम वाले रेजिस्टेंस के पे वैल्यू बतानी है। तो पहले तो मुझे बताओ ये तीनों क्या आपको पैरेलल में नजर आ रहे हैं? बिकॉज देखो इन तीनों के फर्स्ट एंड जो है वो एक पॉइंट से कनेक्टेड, दूसरा पॉइंट और दूसरा एंड जो है वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड, तो इसका मतलब ये पैरेलल हुआ। और फिर इसके साथ में ये क्या हो जाएगा जो है वो मतलब सीरीज में हो जाएगा ना। तो इनका पहले पैरेलल निकाल लेता हूं मैं। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10। सो एलसीएम कितना आया इसका 60। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो गया 6 और 3 कितने 9 और 1 10, तो ये 60। तो यानी मेरे पास में आ गया 1/6। तो यहाँ से आरपी की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 6, ये मेरे पास में ठीक है। आरपी कितना आ गया 6 ओम। ओके, अभी इसके साथ में क्या जो है सीरीज में होगा, अभी इसके साथ में क्या होगा सीरीज में तो होगा। तो इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या होगा आर प्लस 6, ये इसका आर इक्विवेलेंट होगा। बोलो क्लियर है यहां तक? अब आपको करंट पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो फॉर्मूला लगा लो आप आर इक्विवेलेंट का। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा V अपॉन I। क्लियर? चलो, तो अब देखो मेरे पास में जो आर इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट कितना है आर प्लस 6। तो ये मेरे पास में हो गया यहाँ पे आर प्लस 6 इज इक्वल टू V। V कितना है मेरे पास में 12 डिवाइडेड बाय I कितना निकल के आया 6 ओम। सो ये मेरे पास में सॉरी I 0.25 दे रखा है, I दे रखा है कितना 0.25। बोलो क्लियर है? तो जब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो ऊपर लगाऊंगा, ये कितनी बार कट गया इससे देख लो। सो R प्लस 6 इज इक्वल टू 48। तो जब ये 6 उधर जाएगा तो R की वैल्यू निकल के आई कितनी 42 ओम। कितना सिंपल था क्वेश्चन। पहले पैरेलल में ले लिया इनको, फिर सीरीज के साथ में आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। और आर इक्विवेलेंट हमें पता होता है V अपॉन I होता है। V की वैल्यू हमें पता है, I की वैल्यू भी हमें पता है, सारी वैल्यूज रख ली और कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 2 क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आज के लास्ट 2 एग्जांपल करते हैं हम, ये है पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच रेजिस्टेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस रेजिस्टेंस में, तो इसमें भी निकालना है इसमें भी निकालना है। तो बात कर लेता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं R1 और इसको दे देता हूं R2। और करंट इसमें I फ्लो हो रही है और वोल्टेज इसका कितना 12 वोल्ट। आगे बात समझ में क्लियर है? ओके, अब सबसे पहले ये चीज कि आपको अगर ये रेजिस्टेंस अगर आपको दे रखे हैं R1 और R2 किस में दे रखे हैं सीरीज में दे रखे हैं, और आपको करंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्लियर? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपको करंट पता होती तो आप सीधा जो है वो I1 R1 कर देते, यहाँ पे I2 R2 कर देते। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, बिकॉज सीरीज में उनका कैलकुलेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है, बिकॉज करंट क्या होती है सेम होती है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं R1 की, ठीक है ना, तो R1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पे क्या आएगा V1 आएगा, यहाँ कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा V2 आएगा। सो V1 की बात करता हूं, ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 1 ओम रेजिस्टेंस
तो उसके लिए क्या होगा V1, सो V1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई मतलब V यानी 12। क्लियर? तो देखो R1 कितना है, R1 है मेरे पास में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना 12। ठीक है, तो देखो मेरे पास में कितना आ गया ये 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कितना 12। सो इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, कितना आ गया 4। सो V1 मेरे पास में आ गया कितना 4 वोल्ट। ठीक, अब बात करता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस। सो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V। तो कितना 2 अपॉन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12। तो यानी कि ये आ गया 2/3 मल्टीप्लाई 12। इससे कैंसिल आउट 4। सो V2 इज इक्वल टू आ गया कितना 8। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 यानी कि 4 प्लस 8 इक्वल टू कितना 12 वोल्ट। जो आपकी ये 12 वोल्ट की तो बैटरी लगी थी, तो देखो दोनों का सम कितना आना चाहिए, मतलब इस पे पोटेंशियल और इस पे पोटेंशियल दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए। तो आगे देख लो 4 और 8 कितना 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको VA माइनस VB निकालना है। आ रही बात समझ में? VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना दो पॉइंट के बीच में। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये देख लो आप, ये जो आपके पास में बैटरी लगी है, ये जो आपके पास में बैटरी लगी है, ये मान लो अच्छा कुछ लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 12 वोल्ट की बैटरी है। चलो ये कितनी है 12 वोल्ट की बैटरी है। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो ये सर्किट अलग है ऊपर वाला और ये नीचे वाला अलग है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या है पैरेलल में। चेक कर लो आप, अरे बस समझ में, दोनों ही पैरेलल में ना। देखो ये एंड और ये एंड दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड और ये दोनों एंड जो है वो एक पॉइंट से कनेक्टेड इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ पैरेलल में, तो इसका मतलब 12 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट में भी होगा और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले सर्किट में भी होगा। तो इस सर्किट को हम क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, यानी कि ये 1 और 2 ये मिला के कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो ये मेरे पास में ये 4 है, ठीक है, प्लस और फिर ये माइनस, और ये कितने 12 वोल्ट की बैटरी, ये आपकी 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम हो गया, फिर प्लस। अब ये भी तो अलग होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो ये ऊपर वाले दोनों एक कर देते हैं 4 और ये नीचे वाला 2 ओम और ये ज्वाइन कर लेते हैं, और ये 12 वोल्ट की बैटरी प्लस और फिर माइनस, ये 4 ओम और ये 2 ओम। तो देखो यहाँ पॉइंट क्या है A, यहाँ पॉइंट है D, यहाँ पॉइंट है C, ये पॉइंट B, ये C और ये D, यही तो है। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अगर मैं VA माइनस VC की निकालू, यानी कहने का मतलब है कि मुझे सीधा सा इस रेजिस्टेंस पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। अब चेक कर लो ये किसमें सीरीज में है और ये भी किसमें है सीरीज में है। तो अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा मेरे पास में VA माइनस VC इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई टोटल कितने वोल्ट की बैटरी है 12, जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम वही चीज। आगे बात समझ में? तो ये हो गया मेरे पास में कितना 4/6 मल्टीप्लाई 12, यानी ये इससे कट गया कितनी बार 2 बार, तो 4 2 कितना आ गया 8। तो VA माइनस VC इज इक्वल टू 8। क्लियर? यहां पे आ जाओ। तो यहां निकालता हूं मैं VB माइनस VC, VB माइनस VC इज इक्वल टू 2/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12, तो यानी 2/6 मल्टीप्लाई 12, यानी कि ये इससे कट गया कितनी बार 2 बार। तो 2 2 कितना हो गया 4। सो VB माइनस VC इज इक्वल टू कितना आ गया 4 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2। आपको क्या निकालना है VA माइनस VB, तो क्या करें इस इक्वेशन में इसको माइनस कर दे, तो सीधा सा हो जाएगा मेरे पास में इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो VA माइनस VC और फिर माइनस VB माइनस VC इज इक्वल टू 8 माइनस 4। तो देखो ये VC से ये VC कैंसिल आउट, बिकॉज ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो VC से VC कट जाएगा। सो देखो VA माइनस VB, सो फाइनली VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना आ गया 4। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।